डायनेमिकली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which has two properties, readability and simplicity. ओके, लिख लिया सबने? गिव मी थम्स अप। मूव ऑन करें। once again repeat please. सर वो Yes. रिलायबिलिटी था क्या? Readability and simplicity, which has two properties, readability and simplicity. लिख लिया सबने? अगर लिख लिया हो तो थम्स अप दीजिए मुझे, फिर मैं आगे समझाऊंगा, आगे बताऊंगा। ओके ग्रेट। अब पैराग्राफ कीजिए और आगे लिखिए, ठीक है? इट वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वैन रोसम, ठीक है? इट वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोसम and released in 1991. It has become one of the most popular. Voice is vibrating. Okay. आ रही है अभी? क्लियर आवाज आ रही है मेरी? Is it still vibrating? It's clear. It's clear, right? Yes. Okay, great. कहाँ तक आए थे हम? It has become one of the most popular and versatile programming language, known for its clean syntax and easy to learn in nature. देखो मैं और एक बार बताता हूँ, नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोसम and released in 1991. It has become one of the most popular and versatile programming language, known for its clean syntax and easy to learn in nature. ओके, लिख लिया सबने? ग्रेट। स्पीड ओके ना मेरी बताने के? कुछ फास्ट नहीं हो रहा है ना? No sir. ओके, देन इट इज गुड। चलो अभी हम आगे देखेंगे कि हमने क्या लिखा है, वो समझेंगे, ठीक है? देखो हमने देखा है डेफिनेशन में कि पाइथन इज अ हाई लेवल, ठीक है? अब हम इस एक एक वर्ड के बारे में आज जानेंगे, ठीक है? और जिस वर्ड के बारे में मैं लिखने के लिए बोलूंगा उस वर्ड्स के पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है? कुछ वर्ड्स थ्योरेटिकल है, कुछ कॉन्सेप्चुअल है, जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो उस वर्ड्स के बारे में लिखने के लिए बोलूंगा और बाकी के वर्ड्स के पॉइंट्स सिर्फ बता दूंगा, तो वो सिर्फ सुन लेना, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर लिखना भी है तो बाद में रिकॉर्डिंग देख के आप लिख सकते हैं। ओके चलो पहले देखते हैं हम हाई लेवल। वैसे तो मैंने इसके बारे में कल बताया है, ठीक है? लेकिन आज फिर से जो नया है उनके लिए, सबके लिए, ठीक है, फिर से बताते हैं। ओके तो चलो, तीन टाइप की लैंग्वेज होती है, ठीक है? देखो, एक होती है लो लेवल, ठीक है? लो लेवल। एक होती है मीडियम लेवल और एक होती है हाई लेवल। ओके अब हम लो से शुरू करते हैं पहले, ठीक है? अब देखो लो लैंग्वेज क्या होती है?
इसका मतलब होता है बिटवाइज लैंग्वेज, ठीक है। जो बाइनरी लैंग्वेज पता है आपको, सुना होगा कभी स्कूल में, कॉलेज में, जो सिर्फ कंप्यूटर समझता है, ठीक है। ये होती है 0 and 1 की फॉर्म में, ठीक है, ऐसे। ये जो लैंग्वेज होती है ये सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। बहुत हार्ड लैंग्वेज है, एकदम लो लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर बस यही लैंग्वेज समझ सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ओके, सिर्फ बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 and 1 ओनली, इज नथिंग, ओनली 0 and 1। ओके, इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हो, पर ये लो लेवल लैंग्वेज है, ये होती है लो लेवल लैंग्वेज। इसी भाषा में कंप्यूटर चीजों को कन्वर्ट करता है और समझता है। हम कैसे ये बताएं उसको, किसी भी लैंग्वेज में कंप्यूटर उसको 0 और 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसे पता चलेगा क्या करना है, या फिर वो वर्क करेगा। यस यस, हु इज दिस, क्या हुआ? हेलो? नथिंग सर। नथिंग, ओके ग्रेट। चलो, ये होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड होती है मीडियम लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अभी मीडियम और हाई अपन दोनों एक साथ देखते हैं, ठीक है। देखो, अब मैं आप एक दो बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। अब कल अभिषेक सर ने आपको दिखाया था, बताया था कि सी लेवल लैंग्वेज जो है वो मीडियम लेवल लैंग्वेज है, और अपनी पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज। देखो, मैंने पाइथन में कोड भी टाइप किया था कि num1 इज इक्वल टू, हम कहते हैं चलो 15, ठीक है। num2 इज इक्वल टू, मैंने बोला 30, ठीक है। अब मैं एडिशन लिखता हूँ, एड इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट, num1 प्लस num2, ओके। और मैं बोलूंगा प्रिंट एड। क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे नीचे? 41, राइट। देखो, ये जो है ना, ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब ये है पाइथन का कोड, ये है पाइथन का कोड, और यही कोड अगर हमें मीडियम लेवल के लैंग्वेज में टाइप करना हो, तो उसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है कि num1 क्या है, एक इंटीजर है, num2 क्या है, वो भी एक इंटीजर होगा, फिर क्या, ऐड क्या रहेगा, वो भी एक इंटीजर रहेगा, ठीक है। और फिर उसको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, ऐड प्रिंट करना है हमें। और फिर हमें फिर से बताना पड़ेगा कि num1 इज इक्वल टू क्या है, तो 15 है। ये सब होना है, ये इसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है मीडियम लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। इसमें हमें एक एक वेरिएबल को, ये जो होता है ना, इसको वेरिएबल बोलते हैं हम, ठीक है। ये जो है ये वेरिएबल है, इसको हमें क्या करता है, करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो मीडियम लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, उसमें एक सिंपल कोड टाइप करने के लिए भी हमें 14 से 15 लाइन लग जाती है। अभी यही कोड टाइप करना होता अगर सी में, तो हमें 14 से 15 लाइन टाइप करनी पड़ती, तब जाके वो कोड रन होता, ठीक है। लेकिन पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें हमें कम से कम रीड एंड राइट करना पड़ता है, जिससे पाइथन समझ जाता है कि हमें क्या कहना है, ठीक है। तो हाई लेवल के बारे में आप लिख लीजिए 4 पॉइंट, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। हाई लेवल क्या है ये पता होना चाहिए, लो लेवल क्या है, हाई लेवल क्या है, मीडियम क्या है। तो हाई लेवल के मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, वो आप लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए, पहले स्टार्ट कीजिए, हाई लेवल लिखिए, उसमें पहला पॉइंट लिखिए, इजी टू रीड एंड राइट, ठीक है। फर्स्ट इज इजी टू रीड एंड राइट। सेकंड लिखिए, क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। ओके। थर्ड लिखिए, नो नीड टू मैनेज मेमोरी मैन्युअली। नो नीड
to manage memory manually. Okay, and last one is portable and machine independent. लिख लिया? देखो, अब ये लैंग्वेज अगर हमने ये देख भी लिया, रिपीट करोगे क्या? यस यस ओके नो प्रॉब्लम. देखो, फर्स्ट पॉइंट इज easy to read and write. Second point is close to human language. Third point is no need to manage memory manually. And third one is portable and machine independent. ओके, तो चलो, ये जो हमने यहाँ पे किया है ना, ये हमने मैन्युअली बताया. ठीक है, अब ये कौन सी लैंग्वेज है? ये सी लैंग्वेज है. ठीक है, ये होती है सी लैंग्वेज. इसमें हमें मैन्युअली मेमोरी देनी पड़ती है, उसको मेमोरी मैन्युअली देनी पड़ती है कि num1 में क्या रहेगा, डाटा टाइप क्या रहेगा, ये सब मैन्युअली बताना पड़ता है. वैसे पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, लाइक ह्यूमन लैंग्वेज जैसी लैंग्वेज. ठीक है, अगर हम देख भी ले तो हम इजीली इसका कोड समझ सकते हैं कि इसमें क्या टाइप हो रहा है. ठीक है, सिंप्लिसिटी रीडेबिलिटी जो बोला था हमने, बिल्कुल वैसा ही, बहुत सिंपल और रीडेबल, इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, हमने डेफिनेशन में देखा था जनरल पर्पस है. ओके, जनरल पर्पस और वर्साटाइल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, बट मैं दोनों भी पॉइंट्स आपके मतलब बता देता हूं, अगर किसी को लिखने हो तो बाद में आप ये रिकॉर्डिंग सुन के लिख सकते. अभी अगर नहीं भी लिखे आपने तो चलेगा, अगर पीछे भी रह गए लिखने में तो इट्स ओके, छोड़ दीजिए. ठीक है, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख के आप ये लिख सकते. ठीक है, तो चलो मैं आगे के पॉइंट बताता हूँ. ठीक है, जनरल पर्पस मतलब क्या होता है मालूम है कि इट इज यूज फॉर मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, बहुत से एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, गेमिंग में हो गया, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है, गेम, कुछ भी हो, मेनी एप्लीकेशंस में, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, जनरल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होता है. देन इट इज नॉट लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक फील्ड. ये जो लैंग्वेज है ना, वो किसी एक फील्ड के लिए लिमिटेड नहीं. आप किसी भी फील्ड में जाओ, आज पाइथन का इस्तेमाल हर एक फील्ड में हो रहा है. ठीक है, बहुत यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, इसलिए हर कोई पाइथन का इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सी फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए पाइथन नहीं बना है. ओके, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इट सपोर्ट्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल्स. ठीक है, ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग स्टाइल्स के लिए सपोर्ट करता है. जैसे लिनक्स में भी चल जाएगा, मैक ओएस में भी चल जाएगा, विंडोज में तो चलता ही है. ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल्स को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है. देन इट हैज लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट. ठीक है, इसको एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा एक लाइब्रेरी सपोर्ट मिला है. ठीक है, numpy, pandas, matplotlib, इसको एक मतलब ये लाइब्रेरी है, इसके बारे में हमारे आगे बहुत सारे लेक्चर होंगे. ठीक है, अभी बस जान लो कि इसको एक बड़ा लाइब्रेरी सपोर्ट है, लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट है इसका. ठीक है, देन इट इज यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब सर्विसेज, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, जनरल पर्पज है तो हम कह सकते हैं. ठीक है, आगे हमने डेफिनेशन में लिखा था कि इट इज अ वर्सटाइल लैंग्वेज. ठीक है, जनरल पर्पस और वर्सटाइल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसा बस बोलते डेफिनेशन में है तो हम बता देता हूँ आपको. इट इज यूज्ड इन मल्टीपल फील्ड्स. ठीक है, हमने जनरल पर्पस में भी देखा था, इट इज नॉट लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक फील्ड. वर्सटाइल मतलब वही कि इट इज यूज्ड इन मल्टीपल फील्ड्स. ओके, it supports different programming language, works on various platforms, large number of library and frameworks. ठीक है, सेम पॉइंट्स हमारे वर्सटाइल में आ जाएंगे, लेकिन मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख रखा था कि जनरल पर्पस यानी लैंग्वेज इज मेड टू हैंडल मेनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन, एंड वर्सटाइल मतलब
लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इजीली अडेप्टेड टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग नीड्स। हमारे प्रोग्रामिंग नीड्स के हिसाब से हम उसको अडाप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहां तक आसान था। इसके आगे हमें देखना है कि रीडेबल कोड क्या है। हमने एक वर्ड देखा था, सिंप्लिसिटी और रीडेबल, तो इसके लिए हम सिंप्लिसिटी एंड रीडेबल एक ही साथ हम देख लेंगे क्या है वो। तो उसके पॉइंट में बता देगा, अगर किसी को लिखना है बाद में तो लिख लेगा, रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना, ठीक है। अभी से बता देता हूँ। रीडेबल कोड यानी इसका जो सिंटैक्स है ना, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सिंटैक्स मतलब क्या, मैंने कल बताया था। देखो, हर एक लैंग्वेज का क्या होता है ना, ग्रामर होता है, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हिंदी का एक सेट ऑफ रूल्स है, उसी ग्रामर के हिसाब से हमें टेंस है, कुछ वॉइसेस होते हैं, ठीक है, स्पीचेस होते हैं। तो ये जो है, हर एक लैंग्वेज का एक सेट ऑफ रूल्स होता है, उसका एक ग्रामर होता है, ठीक है। तो पाइथन जो लैंग्वेज है ना, उसका भी एक सेट ऑफ रूल्स है, उसका भी एक ग्रामर है, और उस ग्रामर से बाहर जाके हम नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि इंटरप्रेटर जो होता है वो उसी का ग्रामर समझता है, ठीक है। अब हम कुछ भी टाइप करेंगे, कोड रन हो जाएगा, ह्यूमन फ्रेंड लैंग्वेज है, ऐसा नहीं होता। ऑल्दो इट इज ए ह्यूमन लाइक लैंग्वेज, बट स्टिल इसका एक सिंटैक्स होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। सिंटैक्स यानी क्या कह सकते हैं हम, सेट ऑफ रूल्स, एक उसका एक ग्रामर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रीडेबल एंड सिंपल कोड मतलब सिंटैक्स इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इसका जो कोड है वो कोड लुक्स क्लियर एंड क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। कोड जो है looks clear and close to human language. Third point is easy for beginners to learn and use, ठीक है, एकदम बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। बिगिनर्स के लिए समझने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बहुत आसान लैंग्वेज, ठीक है। मीडियम लेवल से तो बहुत आसान है, सी प्रोग्रामिंग से बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस डेवलपर्स कैन रीड एंड मॉडिफाई कोड इजीली, ठीक है। अब देखो, इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल है, इजी फॉर बिगिनर से, कोड क्लियर है। तो जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी है ना, तो उनको भी इस पे रन मतलब कोडिंग करना बहुत आसान जाता है, ठीक है। इसको मॉडिफाई करना आसान हो जाता है, ठीक है। अभी अभी हम जो देख रहे हैं वो 3-4 लाइन का कोड है। देखो ये जो है ना, ये 3-4 लाइन का कोड है, बस 4 लाइन का कोड है, ठीक है। जब आप एक्चुअल कंपनीज में काम करेंगे तो वहां पे 700, 800, 1500, 2000 लाइन के कोड रहते हैं पाइथन के, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े कोड, अब वो देखना समझना, तो वो जो है ना वो आसान बन जाते हैं, ठीक है। अब 4 लाइन का कोड है, ये आसान है, पर यही 4 लाइन कोड सी प्रोग्रामिंग में हमें 15 लाइन का लिखना पड़ता है। तो इमेजिन करो पाइथन का 1500 लाइन का कोड सी प्रोग्राम में कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मॉडिफाई करना या फिर उसको डेवलप करना, ये भी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, किसमें, मीडियम लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जो हमारी पाइथन है, जो कि एक रीडेबल उसका कोड होता है, उसमें ये मॉडिफाई करना, डेवलप करना, बग्स फाइंड करना, एरर्स देखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो कोड होता है, सिंटैक्स होता है, वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि रीडेबल कोड रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम। इसका रीडेबल कोड होने की वजह से अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट करना है, मॉडिफाई करना है, तो क्या होता है, इट रिड्यूसेस टाइम, हमें कम टाइम लगता है, ठीक है। वही अगर दूसरी लैंग्वेज होती तो हमें यही कुछ करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बहुत वक्त लग जाता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे कॉस्ट कहाँ से आ गए, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो देखो, अभी अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक टीम में काम कर रहे हो और प्रोजेक्ट मिला आपको कि वो प्रोजेक्ट में आपको अभी आप सब लोग काम करेंगे उस पर 1500, 1500, 2000, 5000 लाइन का कोड है, ठीक है। तो अगर मीडियम लेवल की लैंग्वेज रहती तो वही कोड टाइप करने के लिए आपको बहुत समय लग जाता, ठीक है। तो कंपनी को सैलरी देनी पड़ती है उतने दिन की, उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगेगी, उतना वक्त ज्यादा लगेगा।
पर ऐसा पाइथन में नहीं हो रहा, ठीक है। पाइथन कैसी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड होने के लिए। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो 2-3 पॉइंट थे मैंने फटाफट से ले लिए क्योंकि ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान थे। अभी नेक्स्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन जो है हमने देखा कि एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। अभी इंटरप्रिटेड क्या होती है और कंपाइल्ड क्या होती है, ये दोनों हम हमारे पहले वाले एग्जांपल से ही सीखेंगे, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो हम पहले सी से शुरू करते हैं, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। सी क्या होता है देखते हैं। सी जो होती है ना, सी लैंग्वेज, ये जो है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। कैसी है, कंपाइल्ड लैंग्वेज, ओके। और पाइथन जो है वो इंटरप्रिटेड है। क्या डिफरेंस है, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये हो गया हमारी, ये हमारा हो गया कोड, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे कुछ कोड लिखूंगा, ठीक है। अब ये सी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग, ओके। अब जब हम सी प्रोग्रामिंग में अगर कोई कोड टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपना पूरा कोड क्या हो गया, टाइप हो गया, ठीक है। अब ये कोड डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा, ये कोड का क्या होगा मालूम है आपको, ये पहले एक कंपाइलर में जाएगा। ये क्या है, एक कंपाइलर है, ठीक है, ये कंपाइलर है। ये पूरे का पूरा जो कोड है ना, ये पूरा कोड जाएगा, ये पूरा इस कंपाइलर में जाएगा। यहाँ पे वो कंपाइल होगा पूरा कोड, और इसके बाद इसका आउटपुट पहले स्कैन होगा, और फिर वो कोड हमें या हमारे जो प्रिंट का पेज होता है वहां पे वो कोड रन होने के बाद हमें यहाँ पे वो प्रिंट दिखेगा, मतलब यहाँ पे हमें दिखेगा रिजल्ट आखिर में, ठीक है। और ये जो है वो पूरा कंपाइल होके जा रहा है, ठीक है। अगर इस कोड में एक भी एरर नहीं होगा, कंपाइलर का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर इसमें एक भी एरर नहीं होगा तो ही ये कोड आगे प्रिंट होगा, वरना ये कोड प्रिंट नहीं होगा। वो क्या दिखा देगा हमें स्क्रीन पे, एरर दिखा देगा। क्या दिखा देगा, एरर दिखा देगा। दूसरी तरफ होती है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। पाइथन जो है हमारी इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, ये मैंने 10 लाइन का अगर कोड, 10 लाइन का कोड अगर ड्रॉप कर दिया, लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक बैक एंड में इंटरप्रिटर होता है, ठीक है। ये हो गया अपना इंटरप्रिटर, ये बैक एंड में होता है, ठीक है। और फिर आता है अपना रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरप्रिटर जो होता है बैक एंड में काम करने वाला, ये एक एक लाइन इंटरप्रेट करता है, ठीक है। एक लाइन इंटरप्रेट करेगा, अगर ये सही लाइन है तो ये प्रिंट हो जाएगी। फिर इस लाइन पे जाएगा, इसको इंटरप्रेट करेगा, अगर ये लाइन सही है तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ये लाइन भी सही है, ये भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इस लाइन में मेरा सिंटैक्स एरर था, ठीक है, मेरा कीवर्ड गलत टाइप हो गया, स्पेलिंग गलत टाइप हो गई, केस सेंसिटिव कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। इंटरप्रेट क्या करेगा, यहाँ पे ये लाइन प्रिंट नहीं होने देगा, ये यहाँ पे हमें एरर दिखाएगा, ठीक है। पर ऊपर की लाइन हमारी आराम से प्रिंट हो जाएगी, हमें एरर दिखेगा जिस लाइन पे एरर आया है उसी लाइन पे, ठीक है। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं होता। कंपाइलर क्या करता है, पूरा के पूरा कोड टाइप करेगा या कंपाइल करेगा, और अगर जीरो एरर है, ठीक है, मैं कह रहा हूं जीरो एरर, एक भी नहीं चलेगा, 0.1% एरर भी नहीं चलेगा, जीरो एरर होगा तभी वो कोड हमारा रन होगा कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में, ठीक है, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग जो है उसमें। पर पाइथन में ऐसा नहीं है।
पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। इसका पूरा के पूरा कोड जो है वो ऐसा कंपाइल नहीं होता, एक एक लाइन इंटरप्रेट की जाती है बैकएंड में, और इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करता है और डायरेक्टली रन कर देता है। जिस लाइन पे एरर आएगा, जिस लाइन पे बग मिलेगा, वही लाइन पे हमें एरर दिखाएगा, उसका पहले का कोड पूरा टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है। देखो, इमेजिन करो कि अ, दो दोस्त है, ठीक है, और दो दोस्तों ने मिलकर दो दो गेम तैयार कर दी, ठीक है, सिमिलर गेम्स। एक ने फ्री फायर तैयार किया, एक ने पबजी तैयार कर दी, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है कि फ्री फायर वाले ने उसका जो गेम है, फ्री फायर गेम, ठीक है, उसका जो गेम है फ्री फायर वाला, उसने सी प्रोग्रामिंग में टाइप किया। कैसा किया? सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और मैंने क्या किया? मैंने यूज की पाइथन, ठीक है। मेरा पबजी जो है मैंने पाइथन में डेवलप किया, ठीक है। मैंने पाइथन का इस्तेमाल किया, ओके। अब हम दोनों के कंपनी ने हमको बताया कि अभी आपको उस गेम में कुछ अपडेट लाना है, ठीक है। आपको एक नया कैरेक्टर उस गेम में इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। एक नया कैरेक्टर होगा, या फिर एक नया फीचर है, या फिर एक नई गन है जो आपको इस गेम में भी इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो क्या हो गया कि इसने जो है, मेरे दोस्त ने, इसने सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया था। तो उसने सी प्रोग्रामिंग में वो कोड टाइप कर दिया, ठीक है। और मैंने पाइथन का इस्तेमाल करके वो कोड मैंने अपडेट उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। पर अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि मेरे दोस्त से और मुझसे भी, ठीक है, एक छोटी सी गलती हो गई, ठीक है। क्या हो गया कि उसके कोड में एक सिंपल गलती हो गई, मेरे कोड में भी, और अब हम वो दोनों गेम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपडेट हमने रन कर दिया। अब जब इसका गेम रन होगा, सी प्रोग्रामिंग वाले का, इसका जो ये गेम रन होगा फ्री फायर, ठीक है, ये रन करते ही पूरा गेम क्रैश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने बताया था इसमें पूरा कोड पहले कंपाइल होगा। वो कंपाइल होके अगर जीरो एरर है उसमें, जीरो एरर, तब भी वो फीचर रन करेगा, तब भी वो कोड रन करेगा। पर जो मेरा गेम था, जो मैंने पाइथन में बनाया था, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के इस्तेमाल से बनाया था, मेरा क्या होगा मालूम है? मेरा पूरा गेम चलेगा, पर बस मेरा कैरेक्टर डिसेबल होगा, वो नहीं दिखेगा, या फिर वहीं पे एरर आएगा, वहीं पे ग्लिच आएगा। क्यों? कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। उसने क्या किया? बाकी सब तो रन कर दिया, ठीक है, पर जो कोड मेरा गलत था, जिस लाइन पे गलत था, वो क्या हो गया? वही डिसेबल हो गया, या फिर वही नहीं चलेगा, Sir, वही एरर देगा वो। यस, hello, sir. यस। Sir, someone is removing us from the meeting. It's happened twice. who's Yes, sir. It's सर मेरे Same साथ issue तीन बार here. हो गया। I don't know who is doing that. Someone, ओके, मैं बोलता हूँ, ठीक है, एक मिनट में काउंसलर से बात Sir, करता हूँ। take the admin controls and block everything. ओके, अभी एडमिन कंट्रोल तो अभिषेक सर के पास है, मैं एक मिनट उनको बोलता हूँ, ठीक है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ठीक है, तब तक मैं ये बताता हूँ आपको, ओके। तो क्या होगा, मेरी जो लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटेड होने की वजह से सिर्फ मेरा वही एक फीचर जो है वो डिसेबल है। एक मिनट।
अभी मेरी अभिषेक सर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो कल तक इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे, ठीक है? ओके, चलो Yes, कल sir. तक, कल दोपहर तक ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी नहीं पता क्या कौन रिमूव कर रहा है, लेकिन कल तक ये सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, चलो इंटरप्रेट समझ में आ गया आपको? क्या होता है फीचर, क्या होता है इंटरप्रेटेड? ये बहुत ही बेस्ट फीचर है, ठीक है? जिस लाइन में नहीं समझ एरर में होगा, आया सर। यस वेरी गुड, तो इंटरप्रेटेड का लिख लीजिए आप, ठीक है? मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा, वो आप लिख लीजिए नोटबुक में, ठीक है? जनरल पर्पस, वर्सटाइल, रीडेबल, ये नहीं लिखा तो भी चलिए, ये लिख लीजिए, ठीक है? इंटरव्यूअर का बहुत फेवरेट सवाल होता है, हाई लेवल क्या है, इंटरप्रेटेड क्या है, पूछते हैं वो जरूर, तो लिख लो। फर्स्ट पॉइंट इज सोर्स कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, ठीक है? अगर कोई पूछे इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, तो सिंपली बताना सोर्स कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, नो सेपरेट कंपाइलेशन इज रिक्वायर्ड। सेकंड पॉइंट लिखो, इसको सेकंड पॉइंट कर दो, ठीक है? नो सेपरेट कंपाइलेशन इज रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट, errors are detected easily during execution. Errors are detected easily during execution. Next point, makes debugging simpler. Makes debugging simpler. And last one is, हेलो yes, सर, आपने वो जो लास्ट पॉइंट बताया था, इट वाजंट क्लियर सर, तो आप एक बार और रिपीट कर सकते हो सर? कौन सा? अच्छा, सुनाई नहीं दिया का आपको? मतलब समझ में नहीं आया, हाँ, सुनाई नहीं इट दिया मतलब वाज क्या? नहीं सुनाई नहीं दिया क्योंकि इट वाज क्वाइट लो। ओके ओके, makes debugging simpler. Makes debugging simpler. Errors are detected easily during execution. Next point है makes debugging simpler. And last point लिखो, supports dynamic typing. Last point is supports dynamic typing. ठीक है, एक बार फिर मैं बताता हूँ आपको 4-5 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज सोर्स कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज नो सेपरेट कंपाइलेशन इज रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट इज errors are detected easily during execution. Next, makes debugging simpler. And last one is supports dynamic typing. ठीक है? अब डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? यहां तक लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके ग्रेट। सर एक पूछना था मुझे यस यस यस, पूछिए। कि जो नोट्स है आपके तरफ से नहीं मिलेंगे क्या? हमको ही लिखना पड़ेगा? मेरी तरफ से मिलेंगे, पर जो अगर आप लिख लोगे ना तो अच्छा रहेगा। मतलब ऐसे तो मैं प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, मैं टाइप करके भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, पर लिखने से जो समझ में आएगा ना वो डायरेक्टली देखने से नहीं आएगा। और ओके जेन्युइनली बताता हूँ, मैंने ऑफलाइन क्लास की है तो मुझे पता है कि अ, देखो डायरेक्टली अगर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया, मैं प्रिपेयर कर लूंगा डॉक्यूमेंट, कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दूंगा, मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके दूंगा। पर डायरेक्टली अगर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया ना तो कोई नहीं पढ़ता उसको, वो ऐसे ही पड़े रह जाते, ठीक है? ये लिख लेने से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है? ओके सर, डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड यू कर राइट दूंगा, सर। कोई बात नहीं, मैं प्रिपेयर कर दूंगा, लेकिन राइटिंग इज बेटर। ओके, यस सर। हाँ। ओके ओके मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक बार डॉक्यूमेंट मिल गया ना
देखेंगे देखेंगे बाद में देखेंगे करके वो पढ़ मतलब वैसे ही रह जाते, वो कोई नहीं देखता बाद में उसको। ठीक है, तो लिख लो, कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता लिखने के लिए। ठीक है, वैसे भी मैं आपको जो बाकी हाँ। थ्योरेटिकल पार्ट है वो नहीं बता रहा, जो इंटरव्यू के सर लिए आप इंपॉर्टेंट है वही दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब हमने डेफिनेशन में लास्ट पॉइंट देखा था, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, इट इज डायनेमिकली टाइप्ड। ठीक है, हमने देखा था डायनेमिकली टाइप्ड। अभी डायनेमिकली टाइप क्या होता है, चलो एक काम करो, पहले लिख लो फिर मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट करो, डायनेमिकली टाइप क्या रहता है। ठीक है, उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, नो नीड टू डिक्लेयर डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। नो नीड टू डिक्लेयर डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। Second point, data type is decided at runtime. Data type is decided at runtime. Next point, interpreter automatically infers the type. Interpreter automatically infers the type. Same variable automatically infers, infers, infers the type. Next point लिखो, same variable can store different data types. Same variable can store different data type. And last one, makes programming simple and flexible. Makes programming simple and flexible. Okay, और एक बार मैं पढ़ लेता हूं, अगर किसी को करेक्शन करना है तो कर लीजिए। No need to declare data type of a variable. Second point, data type is decided at runtime. Third, interpreter automatically infers the type. Next, same variable can store different data types. And last one, makes programming simple and flexible. Okay, चलो अभी देखते हैं हम कि डायनामिकली टाइप क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब वैसे हमने देखा है इसका एक ओवरव्यू। ठीक है, फिर से देखते चलो। बेस्ट लैंग्वेज अपनी ऑलवेज सी प्रोग्रामिंग, एग्जांपल के लिए बेस्ट। ठीक है, देखो सी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था, हम num1 का टाइप बताते हैं, ये क्या है, इंटेजर है। num2 का बताते हैं, num2 क्या है, ये भी एक रुको अभी क्या करते हैं हम, पहले एग्जांपल लेते। ठीक है, मैंने कहा num1 is 10। ठीक है, ये भूल जाओ, इसको कट कर दो। ठीक है, तो मैंने लिखा num1 is 10, नीचे मैंने लिखा num2 इज इक्वल टू 12.5। ठीक है, नीचे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू अमर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, कौन से, पहला है num1। ठीक है, पहला है num1,
दूसरा है नम, सिर्फ नम लिखा है मैंने, और थर्ड है नेम। ठीक है, अभी देखो मैं कह सकता हूं कि इसमें क्या लिखा है मैंने, इंटीजर लिखा है सिर्फ। ठीक है, इंटीजर पता है ना, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक का डिफरेंस होता है, तो ये सर इसमें इंटीजर आ गए। ठीक है, अभी देखो दूसरे में मैंने क्या लिखा है, डेसिमल लिखे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है इसमें। ओके, या फिर इसको फ्लोट भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। और थर्ड में मैंने कुछ टेक्स्ट डाला है, क्या डाला है, टेक्स्ट डाला है, इसमें मैंने कुछ नंबर में टेक्स्ट डाला है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको पाइथन में स्ट्रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, देखो अगर हम सी प्रोग्रामिंग का अगर इस पर बेस अगर हम एक एग्जांपल ले, ठीक है, अभी मुझे कुछ यहाँ पे कोड रन करना है। ठीक है, या फिर मैंने नीचे लिख दिया, अभी मैंने इसको ऊपर डिसाइड कर दिया कि num1 क्या रहेगा, मेरा इंटीजर रहेगा। गलती से मैंने लिख दिया कि num क्या है, गलती से मैंने लिख दिया, ठीक है, कि num भी इंटीजर है। ठीक है, और नेम मेरी, नेम जो है वो वेरिएबल मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे गलती क्या कर दी है मालूम है, डिसाइड करने में। देखो हम क्या करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में पहले उसका मेमोरी देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सी प्रोग्रामिंग में पहले उसको मेमोरी दे दी, इस प्रकार की एक मेमोरी दे दी, और फिर मैंने एक कोड टाइप किया नीचे। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले ये मेमोरी दी और फिर मैंने नीचे ये कोड टाइप किया। अब मैंने मेमोरी जगह से मैं एक गलती कर दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, num1 क्या लिख दिया मैंने, इंटीजर लिख दिया। पर जब मैं एक्चुअल कोड टाइप कर रहा था तब मैंने उसमें डेसिमल पॉइंट डाल दिया। ठीक है, अब जो लैंग्वेजेस डायनेमिकली टाइप नहीं होती है उनको अगर आपने एक बार मेमोरी दे दी ये इंटीजर रहेगा, तो आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अब अगर समझो कि ये 1000 लाइन का कोड है और मेरी ये एक गलती हो गई कि मैंने एक लाइन में गलती से नम का लोकेशन मेमोरी उसको इंटीजर की दे दी, और नीचे कहीं पे बहुत लाइन के बाद मैंने नम में एक फ्लोट डाल दिया, एक डेसिमल डाल दिया। अब क्या होगा पता है, ये जब पूरा कोड कंपाइलर में जाएगा तो इसका रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा। ये क्या देगा, हमें एरर देगा। ये बोलेगा कहीं पे तो कोड में एरर आ गया है, उसको पहले आप फिक्स कर दो, उस बग को फिक्स कर दो, उसके सिवाय ये कोड रन नहीं होगा। तो सी प्रोग्रामिंग में मुझे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इस 5 को मुझे यहां से हटाना पड़ेगा और तब जाके मेरा ये कोड रन होगा, क्योंकि मैंने मेमोरी में दिया था इंटीजर। ठीक है, जो हमने बताया था कि डाटा टाइप इज डिसाइड, नो नीड टू डिक्लेयर डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, वो हमारा किसके लिए था, डायनेमिकल टाइप के लिए। ठीक है, अब डायनेमिक टाइप जो है उसमें डायरेक्टली मैं क्या करूंगा मालूम है, अब मुझे ऐसे मेमोरी देने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि num1 जो है वो मेरा इंटीजर है। ठीक है, num2 जो है वो मेरा फ्लोट है, और नेम जो है उसमें मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने नीचे कर दिया, लिख दिया प्रिंट इन ब्रैकेट num1 कोमा num2 कोमा नेम, तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। मुझे इसके डाटा टाइप अगर मैंने नहीं भी बताया तो बैक एंड में इंटरप्रेटर क्या करेगा मालूम है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे क्या होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इस एक एक लाइन को इंटरप्रेट करेगा और आगे डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। इसको मेमोरी लोकेशन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अभी समझो, ठीक है, पाइथन में एक फीचर होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि एक एक लाइन इंटरप्रेट होगी। ठीक है, मैं प्रिंट नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी पहले मैंने टाइप किया था कि num1 इज इक्वल टू, मैंने उसको लोकेशन दे दिया, इंटीजर दे दिया 12, लेकिन बाद में मुझे लगा नीचे बहुत से कोड टाइप करने के बाद कि नहीं यार, मुझे num1 को अभी फिर से फ्लोट में डालना है। ठीक है, तो मैंने फिर से आप एक फ्लोट डाल दिया, तो कोई बात नहीं, पाइथन पहले ये रन करेगा। ठीक है, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, बाद में इसका लोकेशन चला जाएगा इसमें,
और फिर ये इसको एज अ फ्लोट इंटरप्रेट करेगा। अभी मैंने पाइथन को बताया है क्या कि num1 इंटेजर है या फिर num2 फ्लोट है या फिर नेम में मैं टेक्स्ट डालने वाला हूँ, ये मेमोरीज पाइथन को देने की जरूरत नहीं होती। डायनामिकली टाइप इसको बोलते हैं, ठीक है। पाइथन में हमें डाटा टाइप उसका जो है वो डिसाइड कब होता है, एट द टाइम ऑफ रन टाइम। जब ये इंटरप्रिटर इस कोड को रन करने वाला होगा तभी वो खुद से डिसाइड कर लेगा, इन्फर कर लेगा कि अच्छा इसमें पॉइंट आ रहा है इसका मतलब ये फ्लोट रहेगा, इसमें टेक्स्ट आ रहा है इसका मतलब ये स्ट्रिंग रहेगा, इसमें सिर्फ इंटेजर दिख रहे हैं पूरे के पूरे वेरिएबल में तो इसका मतलब ये इंटेजर है। वैसे सी प्रोग्रामिंग में या फिर जो डायनेमिकल टाइप नहीं है उसमें हमें ये बताना पड़ता है, और अगर बताने में गलती हो गई तो आ गया एरर। वैसे पाइथन में नहीं है, जो हमने लिखा था कि इंटरप्रिटर जो है वो ऑटोमेटिकली इन्फर करता है कि किस टाइप का है। ये समझ आ रहा है आपको? मुझे थम्स अप दीजिए एक बार। इंटरप्रिटर समझ में आ रहा है ना क्या होता है, डायनेमिकल टाइप क्या होता है? हमें उसको Yes, sir. डाटा टाइप डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद से डिसाइड कर लेगा रन टाइम के वक्त कि ये डाटा टाइप किस प्रकार का, ये इंटेजर है, फ्लोट है, डिक्शनरी है, क्या है, वो खुद डिसाइड कर लेगा। यस साई प्रसाद? साई प्रसाद कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं? Yeah, ओके yeah, sir. I was giving thumbs up. ओके ओके। नो, thumbs up is here in the reaction. Okay, you were raising hand. Thumbs up is Yeah, here. yeah, yeah. By mistake, See? I raised a hand. Okay, no problem. ठीक, no problem. So sorry. चलो, ये होता है डायनेमिकली टाइप का मतलब, समझे? मतलब हमें उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसमें हम क्या डालने वाले वेरिएबल में, ठीक है। ये जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल है, ये भी हमारा वेरिएबल है, ये हमारे वेरिएबल रहते हैं क्योंकि ये वेरी होते हैं, ठीक है। इसके आगे की वैल्यू बदल सकती है इसलिए वे वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इस वेरिएबल का डाटा टाइप हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस में, और इसलिए ये प्रोग्रामिंग को सिंपल और फ्लेक्सिबल बनाता है। समझ गए? चलो, अभी हम लास्ट पॉइंट देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। देखो ये Oh. पॉइंट जो है ना, इसको हेलो। यस थांब 2 मिनिट फक्त. सर, यस हमने जो उसमें पहली वैल्यू डाली थी, पक्का है. जो इंटीजर वैल्यू थी, num1 की वैल्यू इंटीजर वैल्यू थी, और बाद में हाँ हमने वो वैल्यू चेंज कर दी, num1 इज इक्वल्स टू फ्लोट डाल दिया 12.5। यस तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है क्या फिर इंटरप्रेटर? यस यस ऑटोमेटिकली लेता है उसको, फिर हमें डाटा कुछ डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उसको फ्लोट कंसीडर कर लेगा और चेंज कर देगा। अच्छा अच्छा, ओके सर। यस, उसको हमें बाद में डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं ओके ओके डायनामिकली टाइप में, ठीक है। ओके। सी प्रोग्रामिंग अगर होता तो यहाँ पे एरर आ जाता। और हमने और एक लाइन लिखी थी कि सेम वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स, तो वो भी मुझे समझाना था यहाँ पे। ये देखो वेरिएबल सेम है, ठीक है, दोनों तरफ हमने num1 ही लिया है, यहाँ पे भी num1 लिया, यहाँ पे भी num1 लिया, ठीक है। वेरिएबल सेम है लेकिन यस दो अलग अलग टाइप के डाटा टाइप उसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा ओके हम इन सी प्रोग्रामिंग में नहीं कर सकते। सेम वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स इन डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस ओनली। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो होता है ना, इसके लिए खास हेलो। लेक्चर लेना पड़ेगा, पर मैं आपको आज के लेक्चर में ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। एक मैंने कल हेलो। बताया था आपको, पर आज और अच्छे से बताऊंगा। कल हेलो। इंट्रोडक्टरी पार्ट था। यस, कौन है? हाँ हाँ सर, प्रीतम बोल रहा हूँ। यस बोलिए प्रीतम। मैं बोल रहा था कि जो 12.5 हम उसके बाद वैल्यू उसको डालेंगे तो यस वो जाके पहले वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा, राइट? यस, अभी पहले की वैल्यू डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हाँ। पाइथन क्या या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ओके। हाँ। तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू 12.5 आ जाएगी, क्योंकि ओके, पहले उसने सो कोड रन हम किया, लेकिन जब उसने फिर से रन किया तब उसको पता चला कि अरे यार ओके नहीं, num1 की वैल्यू चेंज हो गई है, इस बार वो 12.5 है, तो वो ओके 12.5 प्रिंट करेगा।
देखो अब मैं बताता हूँ आपको। समझ गया सर, समझ गया। समझ गए ना? हाँ हाँ, तो इस बार 12 नहीं टाइप होगा, जब रिजल्ट दिखेगा तब 12.5 दिखेगा हमें, क्योंकि लास्ट ओके। जो सबसे लास्ट में जो टाइप किया है हमने वो पाइथन कंसीडर करता है। ओके, हाँ हाँ, तो उसको ऑटोमेटिकली इसमें डाटा टाइप हो एलोकेशन जाएगा फ्लोट। वगैरह फिक्स नहीं रहता है, राइट? करेक्ट, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है ना, तो जो बाद में हाँ। लाइन आएगी वो ट्रू हो जाएगी। ओके, फिर हो जाके एलोकेट हो जाएगा। करेक्ट। ओके। ओके, चलो अभी मैं बताने वाला था आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। ठीक है, अभी कल अभिषेक सर ने बताया था आपको, मैंने भी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, पर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है ना, इसके लिए खास एक दो लेक्चर की जरूरत पड़ेगी हमको, 1 1.5 2 घंटे 2 3 घंटे लगेंगे इसको पूरा समझने के लिए। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ आपको 4 5 पॉइंट लिखने के लिए दूंगा, और सिर्फ लिख लो, समझ लो, इस पर कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई भी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस पर कोई भी ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि इस पर एक अलग से लेक्चर होगा। ठीक है, अभी सिर्फ लिख लो क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, उसको मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ आज के लिए एक्सप्लेन करूंगा, और डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट करो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिख लो। उसमें पहला पॉइंट लिखो, पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट पॉइंट, helps in better program structure। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, helps in better program structure। next point is code is organized using classes and objects। code is organized using classes and objects। next लिखो, improves code reusability। improves code reusability। next point लिखो, makes programs easy to maintain। makes program easy to maintain। चलो मैं और एक बार पॉइंट बताता हूँ, अगर करेक्शन हो तो कर लेना। पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट हेल्प्स इन बेटर प्रोग्राम स्ट्रक्चर। कोड इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग क्लासेस and objects। It improves code reusability। next, makes program easy to maintain। ठीक है, अभी इसको हम आराम से समझते हैं। ठीक है, देखो आराम से मतलब आगे के लेक्चर्स में आराम से समझेंगे, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि अभी क्या होता है ना, ये डेफिनेशन में आ गया है तो मुझे बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होता क्या है। तो इस पर कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, बस सुन लो। ठीक है, देखो समझो, देखो एग्जाम्पल हाँ ठीक है, मेरी एक कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी है जिसमें मैं 3 टाइप के व्हीकल बनाता हूँ। ठीक है, मेरी व्हीकल की कंपनी, व्हीकल मैन्युफैक्चर करता हूँ मैं, बहुत बड़ी कंपनी है मेरी, और उसमें मैं 3 टाइप के व्हीकल बनाता हूँ। पहली है स्पोर्ट्स कार। ठीक है, दूसरा होगा मेरा ऑफ रोड, एक कोई कार ले लो। ठीक, ऑफ रोडिंग कार हो गई, ऑफ रोडिंग व्हीकल हो गया।
और थर्ड समझ लो मैं बाइक बनाता हूँ, ठीक है। ये 3 मेरे प्रोडक्ट है जो मेरे कंपनी में मैन्युफैक्चर होने वाले सब। अब समझ लो मैंने कंपनी बना दी, डायरेक्टली मैं कहीं बना सकता हूँ क्या कुछ विदाउट प्लानिंग? मैं बैठ गया और मैंने कार बना दी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3 क्लास क्रिएट करूंगा, ठीक है। पहले क्लास को मैं नाम दूंगा स्पोर्ट्स कार्स ओनली, ठीक है। मैं सेकंड क्लास को नाम दूंगा ऑफ रोडिंग कार्स, और मैं थर्ड क्लास को नाम दूंगा बाइक्स, ठीक है। ये क्या करूंगा मैं, 3 मेरे क्लास बना लूंगा, ठीक है। अब ये क्लास क्या होंगे, ये होंगे एक्चुअल ब्लूप्रिंट्स, ठीक है। क्लास क्या होते हैं, ब्लूप्रिंट्स होते हैं, ठीक है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस कह सकते हैं हम, ठीक है। देखो मैंने 3 क्लास बना लिए, तो अब मैं तीनों क्लास का क्या तैयार करूंगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करूंगा, ठीक है। मैंने स्पोर्ट्स कार का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, मैंने ऑफ रोडिंग कार का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, और मैंने बाइक का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, ठीक है। जो ब्लूप्रिंट्स है ना, यही हमारे पाइथन के क्लास होते हैं, ठीक है। अब जब इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके मैं कोई एक स्पोर्ट्स कार बनाऊंगा, या फिर एक मैं ऑफ रोडिंग कार बनाऊंगा, या फिर मैंने एक बाइक बना दी, ठीक है। अब जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट तैयार हो गए ना, कार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक वस्तु एक चीज है वो, ऑफ रोडिंग कार भी एक ऑब्जेक्ट है, एक बाइक भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गए ऑब्जेक्ट्स, ब्लूप्रिंट्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं पाइथन की लैंग्वेज में, ठीक है। पाइथन में हम क्या करते हैं, कोडिंग करते समय एक क्लास तैयार करते हैं, ठीक है। उस क्लास में मैं टाइप करूंगा, देखो अब मुझे पाइथन में क्लास तैयार करना है, ठीक है। मैं तैयार करूंगा एक क्लास, उसमें डालूंगा मैं सिर्फ नेम और एज, ऑक्यूपेशन। ये क्या हो गया, क्लास हो गया, ठीक है। ये है क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या होगा मालूम है, देखो जब मैं ये क्लास क्रिएट कर दूंगा तब ऑब्जेक्ट होगा अमर, उसका एज रहेगा समझ लो 30, और ऑक्यूपेशन क्या है, वो एक टीचर या फिर ट्रेनर कहते हैं हम, चलो ट्रेनर, वो क्या है, ट्रेनर, ठीक है। अब देखो इस क्लास की मदद से, ठीक है, मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट तैयार कर सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात? मैं इस एक क्लास की मदद से हजारों ऑब्जेक्ट तैयार कर, जैसे मेरे कंपनी में अगर मैंने एक ब्लूप्रिंट बना दी कार की या फिर बाइक की, तो मैं सिर्फ उस ब्लूप्रिंट की मदद से लाल कलर की कार तैयार कर सकता हूँ, व्हाइट कलर की कार तैयार कर सकता हूँ। मैं हजारों तरह की उस एक ब्लूप्रिंट से कार्स तैयार कर सकता हूँ, बाइक्स तैयार कर सकता हूँ, ठीक है। पर क्लास क्या रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा। उस पे बनने वाले ऑब्जेक्ट जो है वो हजारों हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही पाइथन में होता है, क्लास जो होता है वो हमेशा एक होता है, पर उस पे तैयार होने वाले ऑब्जेक्ट्स हजारों हो सकते हैं। अब मैं और एक क्लास बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं बना सकता हूँ स्टूडेंट का क्लास। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, या फिर मार्क्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखो मार्क्स लिखूंगा मैं, मार्क्स। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दे साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ये हो गया क्लास, ठीक है। पर इस पर बेस में हजारों स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख सकता हूँ, ठीक है, वो हो जाएंगे ऑब्जेक्ट्स। तो इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जहां पे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ये हो जाता है इजी टू मेंटेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की मदद से। अभी इसको, इसमें बहुत डीप जा सकते हैं, ठीक है। मुझे बस आपको मतलब कंफ्यूज नहीं रखता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है, वो घूमता रहता है हमारे दिमाग में, क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो सिंपल भाषा में ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसमें हम क्लास बना सकते हैं और उस एक क्लास पे बेस हम हजारों ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज।
समझ गए? गिव मी थम्स अप। अगर आपको बेस भी समझ आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है तो मुझे थम्स अप दीजिए, ठीक है? और कोई नहीं पूछेगा अभी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, ठीक है? इस पे हम डिटेल लेक्चर लेने वाले हैं। अगर बेसिक भी समझ आ गया है तो इनफ है, अगर नहीं भी आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो, इसको डिटेल में देखेंगे बाद में। इस पे बहुत टाइम जाने वाला है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में, ठीक है? इजीली हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि कोड इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एक हो सकती है, उस पे बेस हजारों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? इससे कोड की रीयूजेबिलिटी जो है ना वो इंप्रूव होती है। जैसे हमने लिखा था, देखो हमने एक क्लास तैयार कर दी ना तो उसमें मैं हजारों कोड लिख सकता हूँ, उसमें मैं हजारों ऑब्जेक्ट्स तैयार कर सकता हूँ, मैं उसको रीयूज कर सकता हूँ बार बार, ठीक है? एंड लास्ट पॉइंट हमारा था कि मेक्स प्रोग्राम इजी टू मेंटेन। देखो अब मैंने बहुत से क्लास बना लिए तो उतना जितने मेरे क्लास होंगे ऑर्गेनाइज्ड होगा उतना मुझे वो मेंटेन करने के लिए आसान हो जाएगा। दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है? अभी तो हमने 1 घंटे में सिर्फ इंट्रोडक्शन टू पाइथन ही ले लिया, ठीक है? बट ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है? अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आई ना तो आगे का क्या होता है, सब कोलैप्स हो जाता है। तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ, एक बार डेफिनेशन फिर से बोल देता हूँ। पाइथन इज अ हाई लेवल, हमने देख लिया किस तरह से हाई लेवल होती है। जनरल पर्पस एंड वर्सटाइल सिमिलर है। इंटरप्रेटेड मतलब क्या, तो कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। डायनामिकली टाइप मतलब क्या, उसमें हमें डाटा टाइप क्या करना, डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, पाइथन खुद से इन्फर कर लेता है उसको। देन इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है? उसके बाद हमने रीडाबिलिटी देखा क्या होता है, कैसे इजी होता है, सिंटैक्स देखा क्या होता है, ठीक है? सब समझ में आ गया आपको आज के लेक्चर का? मुझे लगता है आज के लिए इनफ है, ठीक है? यस सर। यस सर, मेरी यस आवाज आ रही है? आनंद बात कर रहा यस यस आ रही है। हूँ। सर मैं पूछ रहा हूँ, सर आपका कल आप ही लेक्चर लेंगे कि अभिषेक सर मैं ही लूंगा, लेक्चर? क्या हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आपका नंबर मिला क्योंकि बार बार ना ये मुझसे ना 2-3 बार ना नेटवर्क था, बट बाय डिफॉल्ट वो चीजें रिकनेक्ट हो गया था सर अच्छा माइक्रोसॉफ्ट से। ओके। तो मैंने आनंद सर, मैसेज टाइप भी किया था आनंद जी, मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम शायद आपके एंड में है, ठीक है? क्योंकि आपको स्क्रीन भी बहुत से बार विजिबल नहीं मतलब रहती, या फिर आपको आवाज भी नहीं आती बहुत से बार मेरी। तो आई गेस कि प्रॉब्लम शायद आपके एंड में है। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आप आपका सिस्टम एक बार ठीक चेक है, कर। मैं मतलब मोबाइल से चला रहा हूँ नेटवर्क के बेस में, तो आप मुझे एक बार नंबर दे दीजिए, तो मैं कुछ भी अगर जैसे बाय डिफॉल्ट रिकनेक्ट होता है तो मैं फिर से आपको कनेक्ट कर लूंगा, तो फिर आप वो चीजें कनेक्ट कर लीजिएगा सर। ठीक है, ठीक है, मैं नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में मेरा डाल देता हूँ, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, ओके? देखो ये मेरा नंबर है, चल नाम लिख देता हूँ मेरा। सर ये आज के और कल के रिकॉर्डेड लेक्चर कब मिलेंगे सर? मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, अभी आ जाएगा वो रिकॉर्डिंग। और सर कल का वो भी यही पे चाहिए था। चैट में दिख जाता है, देखो चैट है ना, ये चैट बॉक्स जो ओपन है ना मेरा यहाँ पे, ये देखो, ये कल की रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिख जाएगी आपको, ये देखो, ये कल की रिकॉर्डिंग है। यही पे आपको आज जब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे तब यहाँ पे दिख जाएंगे इसी चैट बॉक्स में। या फिर ये जो वन ड्राइव का ये जो फोल्डर होता है ना, इसमें भी रिकॉर्डिंग का एक फोल्डर होता है, उसमें भी आपको मिल सकती है, ठीक है? यही मिल जाएंगे आपको। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू पूनम जी। चलो आई गेस आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है, ठीक है? हमने आज पाइथन की डेफिनेशन पे बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, पर ये जरूरी था, ठीक है? क्योंकि जो इंटरव्यूअर रहता है ना, उसका ये बहुत फेवरेट सवाल है। अभी देखो, हर बार वो ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज पाइथन, ये सबको पता है, हाई लेवल, इंटरप्रिटेड, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, ये सब बता देते। इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपको पूछेगा व्हेन यू से इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, टेल मी व्हाट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या रहती है, डायनेमिकली टाइप क्यों बोलते हैं, ये सवाल रहते टेढ़े मेढ़े, ठीक है? तो इसलिए डेफिनेशन पे
ज्यादा फोकस इसीलिए दिया मैंने आज के लेक्चर में कि ये बाद में ये बेस है, ये बेस एक बार क्लियर हो गया ना तो बाद में इजी जाता है हमें, ठीक है। चलो ओके, किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर के बारे में, कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया या फिर रिपीट करना है कुछ भी? नहीं सर, ऑल क्लियर है। मुझे जस्ट एक क्वेश्चन है कि Hello, sir. This वो is Sai रिकॉर्डेड Prasad. सेशन कहाँ पे मिलेंगे सर? यही चैट पे मिल जाएंगे आपको, ये जो Hello. चैट बॉक्स है ना यहीं पे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और वन ड्राइव का जो फोल्डर है ना यहाँ पे भी एक रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाता है, ठीक है। और गाइज जो रिकॉर्डिंग सेशंस है ना उसका एक्सेस कल आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप वो एक्सेस कर सकोगे। सर अभी तक ग्रुप में ऐड ही नहीं किया। ओके ठीक है, आपके जो भी काउंसलर है उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। जिनका जिनका जो जो रजिस्टर्ड है बट उनका ग्रुप में नहीं ऐड किया ना, वो लोग काउंसलर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। सर कुणाल सर बोल रहे थे कि कुछ इशू आ रहा है, वो ऐड नहीं कर पा रहे। ओके वो ये लास्ट क्वेश्चन है मीटिंग सर, में नेक्स्ट बोल क्लास से रहे उप स्टार्ट होगा नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है नेक्स्ट क्लास से नहीं शुरू होगा, हम बेसिक से सीखने वाले हैं, ठीक है। उप्स अभी स्टार्ट नहीं होगा, टाइम है उसको अभी। प्रीतम सर ओके, टाइम है उसको अभी। Hello, sir. यस Do they ask question like do interviewers ask questions on basics that much? they might ask, we cannot tell anything about it, depends on the interviewer if he thinks Yeah, exactly. ये अगर वो चाहे तो कुछ वो प्रोजेक्ट पे पूछ सकता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। वो Because डिपेंड करता on है Python इंटरव्यूअर I पे वो। heard like because on Python I heard like they will ask questions on like how much Python did you use in your project? यस दे कैन आस्क डेफिनेटली, वो प्रोजेक्ट क्या Yeah. क्या है वो पूछ सकते हैं, उस प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल था वो पूछ सकते हैं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेथड्स पूछ सकते हैं, फंक्शन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन Yeah, इंटरव्यूअर, right. ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू में हम Yeah. नहीं बता सकते कि क्या पूछेंगे, इसीलिए हम बेसिक से सब कुछ जानेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बेसिक भी पूछेंगे तो भी चलेगा, प्रोजेक्ट भी पूछेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। Okay, sir, I have one more question. Like it is advanced one. What is data migration in terms of data analyst? देखो Is it अभी data तो center to data center or cloud? देखो अभी हम उस बारे में नहीं देखते, ठीक है। हम सब Yeah, देखेंगे sure, पर sir. वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। उसको टाइम लगता है बताने के लिए, और जिसको कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है, ठीक है। Okay, sir. Thank you so much. यस 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 वेलकम। ओके, अगर डाउट नहीं है तो कैन लीव, ठीक है। सर ये सिलेबस में जॉब मिल सकता है क्या, आइडिया इंटीग्रेशन? हाँ जरूर, आप ये कोर्स के बाद किसी भी फील्ड में आईटी में जॉब ले सकते हैं, ठीक है। चलो सर मेरा है ना AWS और Azure में थोड़ा सा हैंड्स ऑन है, मीन्स मैंने प्रैक्टिसिंग किया था मैंने ओन से, और मैं थोड़ा सा देख रहा था इधर उधर, तो ये वो बोल रहे थे कि डेटा एनालिटिक्स इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं AWS और Azure से। तो सर यस वो इंटीग्रेशन आप सिखाएंगे हमें, या फिर वो सिलेबस में कवर्ड रहेगा, या फिर वो हमें खुद से करना पड़ेगा? नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं जो है वो आपको पाइथन सिखाऊंगा, फिर उसको किसके साथ इंटीग्रेशन करना है वो सब आप खुद कर सकेंगे बाद में। आपको पाइथन पूरा पाइथन पे हैंड आ जाएगा, फिर उसको कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा बाद में, ठीक है। इट डिपेंड्स आप किस फील्ड में जा रहे हो, आपको उस वहाँ पे किस तरह से उसको यूज करना है, ओके। ओके सर, थैंक यू। एक मिनट, जस्ट मिनट।
Okay, you all are free to leave. Okay. Now I'm going to stop the sharing. सर रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप में आ जाएंगे ना डायरेक्ट? आ जाएंगे जरूर आ जाएंगे. ओके सर. Okay. Okay. Hello. हाँ, yes. Krishna sir, can you stay back? I have few queries, but not about the one which you showed in the lecture. Okay. तो मैंने ना मेरा बेसिक जो है ना वो हो गया है, ठीक है, मैंने पहले स्टडी किया था पाइथन का, तो वो मुझे आता है, तो मुझे जितना नहीं आता है ना उसके लिए मैंने पूछा था ट्रेनिंग वीडियोस के लिए जो प्रीवियस वाले हैं, तो उन्होंने शेयर किए हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Is it visible? Hello? Yes, it is Hello? visible. Yes, it is visible. Please. Yes. Just a minute. Give me Keep a going. moment. Just a minute. Give me a moment. Okay. Keep Sure, going. sure. एक लिंक उन्होंने शेयर किया था, बट वो बहुत ना मेसी था, उसमें कुछ भी लाइक पहला लेक्चर था पाइथन का, देन सीक्वल का, तो वो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब किसके बाद कौन सा पढ़ना है, या फिर मतलब ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है क्या रिकॉर्डिंग्स? हेलो. हाँ, yes. क्या डाउट था आपका? Yes. Sorry. There was call. I was on the call. Yes. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. No, I तो have मैंने seen that. हाँ, I've हाँ, seen तो that. ये जो क्या? लेक्चर्स हाँ, है ना उसमें क्या ये हुआ? मिले हैं मुझे, बट ये बहुत मेसी वे में है, इसमें ये डेटा साइंस का है जिसमें स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये सब पढ़ा है, तो वो मैं पढ़ के भी क्या करूंगी ना इसमें, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है. हाँ, ओके. और अगर बेसिक आता है तो फिर मतलब इतना सारा मतलब अटेंड करके भी क्या करूंगी, जितना नहीं आता है उतना देख लूंगी. ओके, ओके. ठीक है. तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑर्गेनाइज्ड में. वे में लेक्चर चाहिए. हाँ ठीक है. हाँ हाँ, करेक्ट. ओके. और अभी नोट्स भी चाहिए, नोट्स और जो डेटा सेट्स पे वर्क करने वाले हो वीडियोस में या फिर किया ओके. है प्रीवियस वाले, वो डेटा सेट चाहिए. ओके, ठीक है. मैं बात करूंगा अभिषेक सर से. अभी उसका यस सभी. यस यस कृष्णा जी, मैं हूँ लाइन पे. हाँ. यस, आपके ग्रुप पे मैं एक एक्सेल शीट भेजता हूँ 10 मिनट में. एक्चुअली आई वाज ड्राइविंग, सो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. नो वरीज, I'll share one Excel sheet with notes and pre-recording sessions. No worry about that. Okay. Okay, thank you. Thank you so much. And also, if someone is using like VS Code or anything else, I will request you all to go for the Google Colab. We are not going to use any other tools except Google Colab or Jupyter Notebook. Okay. Yes. So everyone just go with the flow. Krishna ji will tell you after some time how to use Google Colab. हाँ हाँ चलेगा. नहीं, वो मेरा प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट है जो अभी ये किया था वो. माइक्रोफोन इज अच्छा, नॉट. I'll be using Google Colab only. ओके. Okay. आफान सर एक्सेल जो है जो वो बाद में पाइथन का मॉडल होने के बाद देखेंगे हम. ठीक है. पाइथन के बाद शायद एक्सेल ही होगा, तो पहले पाइथन देख लेंगे फिर एक्सेल लेंगे हम. ठीक है. ओके. राइट. मैं अभी एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा आपके ग्रुप पे which contains all Python notes as well as interview questions. Okay. No. Someone was asking when will you start Excel? Yes. So we are Excel बाद में supposed होगा. to start. Yes, we are supposed to start Excel after Python, but no worries about that. Before Power BI, we will start Excel, and after Power BI, we will start with SQL. Krishna ji only will take care of the SQL. Okay. 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 Now I'll end the meeting. Okay. I guess कोई problem नहीं किसी को. All doubts are clear. Okay. Yes sir, sure. Okay. Thank you so much everyone. Thank you. ग्रुप में ऐड हो जाएंगे सब. डोंट वरी, न्यू बैच में ऐड कर देंगे. ठीक है. आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग.